जिनको नींद आ रही है उठ के आप जाओ कमरे में सो। शारदा भाई पहले आप, रामेश्वर जी, दादाराम जी, आप तो पीछे ही आप, ये 5 जन लोग चले जाओ। यहाँ चेतन बनने के लिए आते हैं ना सत्संग सुनने। नींद होगी तब तो चेतन बनोगे। कैसे इस वक्त नींद आ सकती है? 8:30 बजे नींद का टाइम नहीं कोई। देखिए, लोगों का काम करने का अपना अपना तरीका है। कई होती है
काम करते हैं उसको दिखावा का रूप देते हैं, ढिंडोरेबाजी कर, यानी लोगों को दिखाया जाता है कि मैं कुछ कर, और उनका करना ऐसा होता है कि 10 पैसा करते हैं, 100 रुपया दिखाते हैं। और कईयों का काम करने का तरीका ऐसा होता है, चुपचाप करते हैं, खबर तक नहीं होती। अपने आप अपने काम में रत रहते हैं और किसी के साथ दर्शाने का वाहवाही लूटी जाए कि कुछ महिमा बखान की जाए, जरूरत नहीं। संत जो इस मंडल में आते हैं उनका भी काम करने का तरीका गुप चुप है, ढिंडोरेबाजी नहीं। उन्हें जो करना होता है चुपचाप में करते हैं, यहां तक कि काल को भी भनक नहीं है। और हम जीव तो देख करके दंग रहते हैं, जैसी अपनी मालिक की कही हुई बातें कि ठान लिया सृष्टि का उद्धार। मालिक कैसे जीवों को समझ रहे हैं, थोड़े से आप समझ, दुनिया को देखते हुए अपने आप को देखते हुए ऐसा लगेगा कि सही में ये मालिक की हरकत है। कल की सत्संग जैसे कलयुग को लेकर बातें हुई, आज दुनिया में जो आपस के रिश्ते, उनकी प्रगाढ़ता कितनी देखने को मिलती, पहले में और अब में कितना बड़ा भाई फर्क दिखता है। आजकल तो सिर्फ ऊपरी एक वर्ता, अंतर का लगाव होता है। चाहे बाप बेटों का देख लो, पति पत्नी का देख लो, और कहीं दुनिया में और किसी नाते रिश्ते के साथ देख लो, बिरलों की बात छोड़ो, आम बात। ये क्या हमको मालिक की लीला नहीं दिखती कि कैसे मालिक ने बंधन का निर्वाह कर रखा है, यानी कितनी गहराई तक जो खूंटे बने हुए वहां से किस कदर मालिक ने हल्का कर दिया। ऐसी मान लो आराम बीमारी कोई आती है अपने, पहले किसी की कोई बीमारी का आना पूरे घर को चिंताग्रस्त करता था, और जिसकी आती थी वो तो जीते जी मर लेता। अभी किसी के आ गई, चलो ठीक है, डॉक्टर के पास इलाज हो जाएगा ठीक, यानी चिंताग्रस्त, उसके चलते पूरी तरीके से अपसेट कौन से घर को दिखती। मालिक की दया नहीं दिखती। ऐसे ही माया के लिए पहले 2-2 पैसे की जुगाड़ के लिए इंसान को कितना थकना हारना पड़ता था,
तो कहीं 2 पैसे का जुगाड़ होता था। आज कैसे एक साधारण आम इंसान, चाहे उसमें बुद्धि हो न हो, पढ़ा लिखा हो न हो, शारीरिक बल हो न हो, 100, 50, 200, 500, 1000 कैसे जुगाड़ कर लेते हैं। कुल मिलाकर दुनिया का पूरा ढांचा अगर अपन समझे, मालिक की खुल करके मेहर और दया सामने कि कैसे मालिक नीचे से जड़ों को काट करके हल्का किया जा रहा है क्यों। ऐसे आज मान लो किसी को भजन भक्ति करनी चाह, जिस किसी के, चाहे वो बच्चा हो, जवान, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, चाहत के साथ मालिक उसके लिए रास्ता कैसे बनाती है। पहले लोगों को सोचना विचारना में कैसे मुमकिन किया जा सकता है, समय बीत जाता है। अब देखो, आपकी चाहत और मालिक का पूरी तरीके से दया ही दया, बढ़ो जितना बढ़ सकते। ऐसा लगता है मालिक गैर से उनको जो काम करना है बड़े बखूबी करते चले, यानी दुनिया से जीवों को समेटने का मालिक साधन दे रहा है। अब उसमें अगर थोड़ा सा अपना रुझान हो जाए, यानी चाहत का स्वरूप, काम बनती कितनी देर लगी, बड़ी सहजता सुगमता से बहुत चलता। इसके लिए बस थोड़ी सी गफलत हटाने और परमार्थ की लाभ बढ़ाने, फिर देखिए कैसे भक्ति निखरती चली जाए। हम लोगों को जो बार बार टोका जाता है ध्यान के लिए, सुमिरन के लिए, अरे कोई जुड़े तो सही। आदमी अगर जुड़ेगा यानी सत्संगी, अपने आप उसमें रस मिलेगा। पहले तो टाँके टूटते, आज जब मालिक इतनी हमारी मदद करने को तैयार या यूं कहिए कर रहा है, थोड़े से अपने आप को जोड़ना है और देखिए मालिक कैसे भक्ति फल से हमको निहाल करते हैं। यानी जो फल पुराने जमाने के हिसाब से अगर करो हजारों साल लग करके भी नहीं मिलता, 1000 घंटे की दरकार है, मालिक बख्शता है। तो रुचि हमारी अपनी क्यों नहीं बननी, अपने काम को संवारने के लिए, अपनी मुक्ति को हासिल करने। करना इतना है कि जैसा मालिक की तरफ से हमें हुक्म और हिदायत मिले, उससे अपने आप को जोड़ करके उस अनुसार चलना, यानी वही करना। उसके बाद देखिए भक्ति का प्रवाह कैसे बढ़ता चला, दुनिया से कैसे किनारा होता चला और कैसे मालिक की शरण का आधार दृढ़ और मजबूत होता है सामने आए। सतगुरु का नाम पुकारो
सत्य गुरु का नाम पुकारो, सत्य गुरु को ही सत्य गुरु का करो भरोसा, ने कुछ सत्य गुरु का करो भरोसा, ने कुछ सत्य गुरु को ही चिन्ह चिन्ह भक्ता तेरी समय सत्य गुरु को ही चिन्ह चिन्ह भक्ता तेरी समय तो करे चरण सत्य गुरु से मत करो सत्य गुरु से मत सत्य गुरु गति हम सुने कहीं जात सत्य गुरु गति हम सुने कहीं जातन दसवें में कैसे वीर एक दसवें में कैसे वीर एक सरदार से कोई जन्म तोरे से सरदार से तोरे जन्म तोरे से मैं तो सब तो मैं तो सब तो संगत होने की करते को जगते कभी न डरते
संगत होने की करके जग से कभी करते मुख गुरु से गिरते भव सागर में गिरते मुख गुरु से गिरते भव सागर में गिरते चौरासी चक्कर खारे वीर जन्म जन्म दुख पाए चौरासी चक्कर खारे वीर जन्म जन्म दुख पाए तुम सोचो अपने मन में कोई नाई गुरु समय जग में तुम सोचो अपने मन में कोई नाई गुरु समय जग में जिन जिन गुरु भक्ति धारी पहुँचे निज दरबारी जिन जिन गुरु भक्ति धारी पहुँचे निज दरबारी गुरु भक्ति न जिन को प्यारी इन जीते मारे हारे गुरु भक्ति न जिन को प्यारी इन जीते मारे हारे गुरु चरण में आशिक होना ये बात बड़ी क्या कहना गुरु चरण में आशिक होना ये बात बड़ी क्या कहना गुरु लगेंगे तेरा के प्यारे इन कुल कुटुंब सब सारे गुरु लगेंगे तेरा के प्यारे इन कुल कुटुंब सब सारे मन पिता मात उन्हें जन के जिन भिखारी कुल सजगे धन पिता मात उन्हें जन के जिन भक्ति करी कुल सजगे इन सही मलामत जग की
इन मेले रात सुख भरेगी इन सही मलामत जग की इन मेले रात सुख भरेगी जो फूल लाज जगत से भक्ति से मुनिगे जो फूल लाज जगत से भक्ति से मुनिगे दूरारण से कभी न सती सदा मुर्गे संग दूरारण से कभी न सती सदा मुर्गे संग छोड़े सती फिरे भंगे छोड़े सती फिरे भंगे भक्ति अपना पन नहीं लागे जले पतना ज्योति लागे भक्ति अपना पन नहीं लागे जले पतना ज्योति लागे मछली को जैसे जलवा मुख को सतगुरु मछली को जैसे जलवा मुख को सतगुरु जिन पर बख्शिश गुरु के आए गुरु मुख ऐसा मिला जिन पर बख्शिश गुरु के आए गुरु मुख ऐसा मिलना राधा स्वामी करी सेवक को गुरु दिया राधा स्वामी करी सेवक को गुरु दिया सतगुरु का नाम
सतगुरु कोई सतगुरु का नाम पुकारो सतगुरु कोई देखिए, दुनिया में जितने व्रत बताए गए उसमें पतिव्रता का दिया गया सबसे ऊंचा है कि एक बार जिसकी हो गई फिर दूसरी तरफ उसका रुक नहीं होता और उसकी सारी चाहनाएं एक से होती हैं अपने पति से। मालिक ने दिया उससे भी बढ़कर के गुरु व्रत क्यों दिया ऐसा कि जो पतिव्रता का व्रत वो एक जिंदगी इस जन्म के बाद आगे न जाने किस चोरी में कहां किसके साथ जुड़ा हो किसकी बने गुरु व्रत एक बार बंद गए हमेशा एक उन्हीं का बन के। अब जो अपने गुरु को वर्ण करे यानी गुरु व्रत से अपने आप को उसको अपने गुरु से किस कदर बंधना चाहिए इसकी समझ आनी चाहिए। अब हालात के साथ यानी जो कर्मों का हिस्सा हमारी जिंदगी में आता है अगर उसके साथ हम अपने आप को रिन्यू करते हैं आज गुरु के साथ कल किसी और के साथ इसका नाम गुरु व्रत है। ये मालिक के नाम के ऊपर हम कलंक लगाते हैं। कभी दुनिया में देखा है खासकर हम अपने हिंदू धर्म के हिसाब की बात करें कि आज पति मान लो फटेहाल हो जाए तो क्या पत्नी दूसरे घर जाती कुछ चाहना के साथ घर में रुकी है चाहे एक वक्त का फाका है चाहे जो हालात है वही टिकी है। ऐसे हम जो गुरु के अंगी संगी बन जाते हमारे लिए ऐसा आधार मजबूत होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति एक मालिक के अलावा दूसरे का नाम अंतर से आ ही नहीं सकता झांकना तो बहुत दूर। इसलिए मालिक ने दिया है जिन सही मलामत जब तिन मिली रास कि जिसने दुनिया की मलामत सही उसके लिए सुख की राह खुल गई। यानी एक तरीके से कहा जाए वो परीक्षा की हमारी घड़ी है जिसमें हमें अपने आप को खड़ा होता है कि मालिक के प्रति हम कितना कट्टर कितना विश्वास कितना मजबूत आधार। तभी तो हर चीज अगर हमारे अनुकूल होती उस वक्त कैसी परीक्षा उस वक्त तो हर चीज ऐसी लगती है बस एक मालिक एक मालिक एक मालिक। विपरीत परिस्थिति में समझ में आता है कि मालिक की जगह कहां और हमारे अंतर तक धसा हुआ था जो उभर करके सामने आता है कि वो आधार छूट गया दूसरा आधार पकड़ने के लिए हमारे कदम बाहर निकल सकते वहां पे हमको अपने आप को और जो अडिग हो गया हर हाल में बस उस एक के शरण के धार कर वही टिक मालिक उसका बेड़ा और जिसके लिए मालिक ने कई जैसे उदाहरण पुराने जमाने में जब सती प्रथा वगैरह चलती ये उसका काम ही कि पति गया तो साथ में पत्नी को जल और जो पत्नी वहां चिता से उठ कर किया जाती घर में नहीं बिछाती भंगी के घर भेज दिया था यानी वो संसार में रहने के काबिल नहीं। हम लोग अगर गुरु दर से पलटते हैं किसी और दर चले जाते अभी 2-3 दिन पहले किसी का ऐसे मैसेज वगैरह में आया कि कुछ हो जाता है तो झाड़ फूंक के लिए फलाने के पास चले जाए। ये क्या है मालिक के प्रति प्रतीत की कमी नहीं है
कैसे सोच में भी आना चाहिए कि एक मालिक समर्थ, सबकी जानो जान, अगर वो हमारे साथ, कोई मेरा मसला दूसरा कैसे हल करेगा अगर वो नहीं किया। मेरा तो आधार उन एक के साथ, जो जिस हाल में रखे मुझे तो उसी स्थिति में रहना है, टेरना है उस एक को टेरना है, तब तो लगे कि हम वहां पे मजबूत रहे। बहुतों को ऐसा देखते हैं कि आज मालिक के दर को छोड़कर जड़ तक चले जाते हैं, यानी किसी देवी देवता, गुरुद्वारा, फलानी जगह, यानी उन परिस्थितियों में काल परीक्षा रहता है, इसके जरिए उसके जरिए उसके जरिए बहकाए कि देख तू फलानी जगह जा, तेरा ऐसा हो जाएगा, और मनी राम गांवानी हो जाता है, मालिक का दर छोड़कर उनके साथ हो गए, फेल हो गए, भक्ति का सत्यानाश कर। वही अपने आप को दृढ़ बनाना है कि मेरा मालिक मेरे साथ, मुझे जिस हाल में रखे मुझे तो उससे हाल करे, तेरी क्यों जान, तेरे को बात क्यों जान, मेरा मालिक मुझको तो निश्चित तौर से संभालेगा। ऐसे जब मन धीरज रहता है तो मालिक की मेहर और दया हमसे जुड़ती है, हमारी संभाल। बार